गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ननकू सर हूँ और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं। लेकिन संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोगों को अंक के बारे में जान लेना चाहिए कि अंक किसे कहते हैं और अंक कितने होते हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं और यह 10 होती है। अब आइए हम लोग संख्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या का डिफिनीशन आप इस तरह से दे सकते हैं, जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। और संख्या अंकों से मिलकर बनती है। तो संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या, तीसरा है पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या। तो आइए सभी संख्याओं के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या प्राकृत संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। यानी इस चिन्ह को आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको अनंत बोला जाता है। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। तो गिनती जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, यानी अनंत तक जाती है। यानी ये कभी खत्म नहीं होती है। प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी जितने भी प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या के समूह को n से सूचित किया जाता है। तो n बराबर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है, तो आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या तो कभी एंड ही नहीं होती है, उसका कभी एंड ही नहीं होता है। तो इसलिए है ना, जब एंड नहीं होता है तो उसके लिए हम एक चिन्ह का यूज करते हैं, है ना, जो कि ये आप चिन्ह देख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी बोला जाता है ना, यानी कि अनंत। अब आइए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं
या पूर्ण संख्या क्या है। प्राकृत संख्या के पहले शून्य को मिला देने से उससे बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डैश इन्फिनिटी। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। पूर्ण संख्या के बाद अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्या का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है। पूर्ण संख्या के पहले ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने से उससे बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी। और पूर्णांक संख्या को हम लोग z से सूचित करते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, यानी पूर्णांक संख्या जो होती है वो 3 तरह की होती है। पहला होता है धन पूर्णांक संख्या, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक संख्या और तीसरा होता है ऋण पूर्णांक संख्या। तो धन पूर्णांक का डिफिनेशन आप कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि वैसी संख्या जो धनात्मक हो उसे धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या होती है वो धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। और शून्य पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन आप कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका मान लगभग 0 के बराबर हो उसे शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0.0001 0.00001 डैश इन्फिनिटी। यानी ये जो संख्याएं हैं इनका मान लगभग 0 के बराबर लिया जाता है। तो इसलिए ये इस तरह की जितने भी संख्याएं होंगी वो सब शून्य पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आती है। थर्ड नंबर है ऋण पूर्णांक संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसका मान ऋणात्मक हो उसे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 डैश इन्फिनिटी। यानी कि ऋण पूर्णांक संख्या में ऋण का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। ये जो माइनस का चिन्ह आगे देख रहे हैं है ना, एक के पहले जो चिन्ह लगा है ये ऋण का चिन्ह है, यानी कर्ज का चिन्ह है। तो इसलिए ये सभी संख्याएं जो होगी है ना ये ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। और धन पूर्णांक जो संख्या होती है उसमें धन का चिन्ह रहता है। तो आगे इसमें धन का चिन्ह नहीं दिया है, बट इसको हम लोग यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सब में आगे प्लस का चिन्ह है ना। तो जो प्लस का चिन्ह होता है वो धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। उसके बाद पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर भी निरूपित किया जाता है। जैसे ये जो रेखा है
है ना, इसको हम संख्या रेखा बोलेंगे। यानी कि संख्या रेखा का आप डिफिनेशन कुछ इस तरह दे सकते हैं कि वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है उसे संख्या रेखा कहते हैं। जैसे ये जो रेखा है इसी पर हम लोग सभी संख्याओं को निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है, तो इसलिए ये जो रेखा है इसको हम संख्या रेखा बोलेंगे, कहेंगे। अब संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इस प्रकार ये डैश इन्फिनिटी तक ये जाती है। और 0 के पहले की जो संख्या होती है ना, वो माइनस में होती है। यानी कि 0 के बाद की संख्या यानी 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये सभी संख्या धन पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और 0 की पहले यानी कि -1 से जो इन्फिनिटी तक ये जो जाती है संख्या है ये ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। और 0 जो संख्या होती है ना, ये न धन पूर्णांक संख्या कहलाएगा और ना ही ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी 0 आप बोल सकते हैं कि 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो यहाँ आइए देख लीजिए, है ना, इसमें कुछ नोट्स भी दिया है। जो कि पहला है 0 न तो धन पूर्णांक संख्या है और न ही ऋण पूर्णांक संख्या। दूसरा है संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती है। यानी जो ये संख्या रेखा है इसमें इधर जो है 0 से पहले यानी कि इधर की संख्याएं जो होती है वो बाएं होती है। यानी इसमें प्रत्येक जो संख्या है इसमें उसमें बाएं से लेकर दाएं की जो संख्याएं होती है वो सभी बढ़ते क्रम में होती है, बड़ी होती है। यानी अगर मान लीजिए कि ये 2 है और 2 की बाएं की जो संख्या देखेंगे तो 1 है, तो ये छोटी हो जाएगी, 2 से छोटी हो जाती है। और इसके दाएं की जो संख्या है वो 3 है, तो ये 2 से बड़ी होगी। आप माइनस चिन्ह को भी ले सकते हैं। माइनस चिन्ह से बाएं की तरफ -4 है, तो ये इससे छोटी हो जाएगी। और इसके बाद की जो संख्या है यानी दाएं की तरफ -2 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाती है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती है और 0 की बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है और 0 से पहले की संख्याएं घटते क्रम में होती है। यानी जो 0 है इससे बाद की जो संख्याएं है वो सब बढ़ते क्रम में होगा और इससे पहले की जो संख्याएं होगी वो सब घटते क्रम में होती है। उसके बाद यह है 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा तथा सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। यानी जो ये 0 है ये सभी ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है, यानी जो जितने भी कर्ज वाली संख्या है उससे बड़ा होता है, और सभी धन पूर्णांकों से छोटा होता है। अब इसमें दिया है कि ऋण पूर्णांकों में -1 सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी ये जितने भी ऋण पूर्णांक संख्या है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश इन्फिनिटी, इसमें -1 जो होती है यानी सभी ऋण पूर्णांक संख्याओं में -1 सबसे बड़ी संख्या होती है और धन पूर्णांक संख्याओं में 1 सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या होती है और सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। तो आइए बोर्ड पर देखिए, हाँ, सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डैश इन्फिनिटी। यानी कि ये जो संख्याएं है इसमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो जिन संख्या में 2 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए और वो पूरा विभाजित हो जाए, पूरी कट जाए, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 10 है ना, 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये 5 टाइम्स में ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 जो संख्या है ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें माइनस वाली भी संख्या हो सकती है, जैसे -2,
-4 -6 -8। तो ये जो संख्या है ना, ये सम संख्या होगी, क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगी। इसके बाद है विषम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश इंफिनिटी। तो ये जो संख्या है ये विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें शेष भी बच जाएगा। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाता है तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद दिया है अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक अंक स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 डैश इंफिनिटी। और भी बहुत संख्याएं होती है। तो ये जो संख्या है, तो ये कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक अंक स्वयं को छोड़कर, यानी एक और ये जो खुद जो संख्या है इसको छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से इसमें अगर भाग नहीं लगेगा तो ये संख्या है अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी मान लीजिए अगर 7 है तो 7 में 2 ही संख्याओं से भाग लगेगा, एक तो वो 1 से और दूसरी ये खुद यानी 7 से। इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका जो डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन के अनुसार ये कहता है कि एक और खुद को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से अगर ये नहीं करता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद है यौगिक संख्या। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 डैश इंफिनिटी। तो ये जो संख्या है 4, इसमें 1 और 4 को छोड़कर, यानी अगर मान लीजिए 4 संख्या है तो 1 और ये खुद यानी 4 को छोड़कर बाकी भी संख्या से ये विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 2 से भी कट जाएगा। तो इसलिए ये 4 जो है ये यौगिक संख्या कहलाएगी। और 6 भी है तो 1 और 6 को छोड़कर ये 3 से भी कट जाएगी। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर यानी खुद को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है तो उन संख्याओं को यौगिक संख्या कहते हैं। इसके बाद है सअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिनका HCF यानी मौस एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं को, यानी वैसी संख्या या जिन संख्याओं का मौस यानी HCF, मौस यानी HCF महत्तम समापवर्तक अगर एक हो तो उन संख्याओं को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 और 16, यानी 9 और 16 का जब HCF हम निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा। तो इसलिए 9 और 16 जो संख्या है ये सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसके बाद दिया है संपूर्ण संख्या। किसी संख्या के सभी पूर्ण भाजक संख्याओं का योग अगर उस संख्या के दुगुना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 और 28। तो 6 की पूर्ण भाजक यानी 6 जो संख्या है ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 3 से भी और 6 से भी, यानी इस क्रम में ये विभाजित होगा और इनका योग 12 होगा, अर्थात 6 का दुगुना है। तो जिन संख्याओं का पूर्ण भाजक यानी जिन जिन संख्या से वो कटेगा उन सभी का योग का अगर वो दुगुना होगा तो उस संख्या का अगर दुगुना होगा तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 है, 6 का पूर्ण भाजक 1 2 3 6 है और इसका जब जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, अर्थात 6 का ये दुगुना हुआ। तो इसलिए 6 जो है ये संपूर्ण संख्या हुआ। उसके बाद है 28। 28 के पूर्ण भाजक 1 2 4 7 14 और 28 है जिसका योग 56 होगा, जो कि 28 की दुगुनी है, यानी 56 28 का दुगुना होता है। तो इसलिए है ना ये 28 जो है ये भी
संपूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यानी 1 से लेकर 100 तक कुल 2 संपूर्ण संख्याएं होती है। एक होता है 6 और दूसरा होता है 28। यानी 1 से लेकर 100 तक में 2 ही संपूर्ण संख्या मिलती है, एक होता है 6 और दूसरा 28, क्योंकि इसका पूर्ण भाजक का योग इस संख्या का दुगुना होता है, इसलिए ये जो संख्या होती है 6 और 28 ये संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या और युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये भी वास्तविक संख्या होगी। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये इसे भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। और 1/2 ये भी वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसलिए ये p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हुआ, और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के मिलने से वास्तविक संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक है, यानी वैसी संख्या, यानी जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए है ना, ये जो संख्याएं हैं यानी 1/2 ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसके नीचे जो 2 है ना, ये यहाँ ये 0 के बराबर नहीं है, तो 1/2 है। तो ये, और इसको हम p/q के भी रूप में लिख दिए हैं, तो 1/2 जो है ये परिमेय संख्या होगी। 3/4 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 2 भी क्या हो गया, 2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होती है ये भी इन्फिनिटी होती है, अनंत तक जाती है। उसके बाद है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √3 √5 √7 2√3 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। ये सभी संख्याओं के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। और उसके बाद यह है अवास्तविक संख्या। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-3/4 ये जो संख्या है ये अवास्तविक संख्या है। और √-2/3 ये भी अवास्तविक संख्या है, और अवास्तविक संख्या भी अनंत होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट है युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इसका 2 नाम है, यानी युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या आप बोल सकते हैं। तो वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो उसे युग्म अभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर यानी डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 3 है और 5 है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 और 5 जो है ना, ये दोनों के बीच का अंतर 2 ही है, तो इसलिए ये दोनों अभाज्य संख्या है, युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। 5 और 7 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका बीच का अंतर 2 है, इसलिए ये दोनों संख्या है युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। 17 और 19 ये भी युग्म अभाज्य
संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और आप लोग को यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यानी अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या तो अनंत होती है, लेकिन उसमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। और 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सभी विषम अभाज्य संख्या होती है। और 2 ही एकलौता एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और यह सम होती है। बाकी इसको छोड़कर इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम अभाज्य संख्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।